मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। उमर की ये गिरफ्तारी लखनऊ से की गई थी और फिलहाल गाजीपुर जेल में उमर को रखा गया है, बैरक नंबर 10 में, जहां कभी मुख्तार अंसारी कैदी के रूप में रहा करते थे। अफजाल अंसारी ने भी अपने जेल के दिनों को इसी बैरक में बिताया था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि उमर अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर लोगों का क्या सोच है। क्या लगता है, उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। एक जो है गाजीपुर शहर में ही 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, उसी को लेकर गिरफ्तारी हुई है। क्या लगता है आपको? देखिए, समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी हुई है उसके अनुसार ये लगता है कि जिसके नाम से वो संपत्ति है वो भगोड़ा घोषित है, वो यहाँ है नहीं, तो फिर उसके हस्ताक्षर से कोई एप्लीकेशन न्यायालय में सबमिट हो, कहीं ना कहीं जालसाजी की बू तो आती ही है। आफशा अंसारी के नाम से वो संपत्ति बताई जा रही है, जो कि उमर अंसारी की मां है, और बताया जा रहा है कि यह सिग्नेचर फर्जी किया गया और उसके बाद जो है कोर्ट में दाखिल किया गया। इसको नहीं बताया क्या जा रहा है, जैसे अगर समाचार पत्रों के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे, जो मीडिया बता रहा है, जो मीडिया के द्वारा जो छनकर समाचार जो मिल रहे हैं पब्लिक प्लेस पर, उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आफशा अंसारी जो भगोड़ा घोषित हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, उनके ऊपर सरकार ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। और ऐसे भगोड़े व्यक्ति का सिग्नेचर करके न्यायालय में यदि एप्लीकेशन सबमिट होता है तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि वो कहीं ना कहीं उसमें जालसाजी की गई है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में जो है, जैसे परिवार वालों का कहना है, अभी अफजाल अंसारी का बयान सामने आया कि उनका ये कहना है कि उमर अंसारी जो है सरकार को खटक रहे थे, इसलिए उनको फंसा दिया गया। उनका परिवार शुरू से ही जराइम की दुनिया में काबिज रहा। उनके पुत्र हों या स्वयं सांसद महोदय हो, इन लोगों का पूरा इतिहास क्राइम का और जराइम का ही रहा है। तो ये बात कहना कि वो खटक रहे थे, वो तो जो है समाज के जो है के लिए वो लोग अच्छे नहीं हैं। तो खटकना और ना खटकना ये सब कोई विषय नहीं है। आपको क्या लगता है उमर अंसारी की गिरफ्तारी पे आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें अभी सामने आई हैं मीडिया के माध्यम से, चाहे लोगों के द्वारा और स्वयं उसके द्वारा किया गया जालसाजी जो है, ये निश्चित रूप से सत्य है कि उन्होंने जानबूझ के काम किया है। तो जैसा जो काम करेगा उसका फल उसको भुगतना ही पड़ेगा। क्या लगता है इसका, उमर अंसारी की गिरफ्तारी का क्या असर पड़ सकता है? गाजीपुर की राजनीति की बात करें या पार्टीज की बात करें, तो क्या इस पे भी कोई असर पड़ सकता है? असर तो बहुत पड़ेगा, राजनीति पे भी और सामाजिक जीवन पे भी। इससे अगर एक गिरफ्तारी होकर उनको सजा अगर हो रही है तो आने वाले समय में भ्रष्टाचारी करने वाले लोग डरेंगे। इस पर सरकार और कानून सख्त कदम उठाएगी आने वाले समय में, और भ्रष्टाचार कम होगा और लोग डरेंगे, ऐसा काम करने से बचेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए या कानून को चाहिए कि सख्त कार्रवाई करे। राजनीति पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, युवाओं की क्या सोच है? उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है, जालसाजी का मामला है। उमर अंसारी की गिरफ्तारी का जो केस दर्ज हुआ है, वो केस सीधे दर्शाता है कि चाहे वो किसी भी परिवार से हो, किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से हो, अगर वो गुनाह करेगा तो कानून अपना काम करेगा, और करना भी चाहिए। जो कानून व्यवस्था है, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। चाहे उमर अंसारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर गलत काम करेगा, धोखाधड़ी करेगा देश के साथ चाहे किसी भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और वैसे ही गिरफ्तारी हुई है आज। और ये भविष्य के लिए सही है, ताकि जो इस टाइप के लोग हैं उनमें सुधार आएगा। इस गिरफ्तारी से इससे बहुत लाभ मिलेगा। कुल मिला के कानून अपना काम करेगा, चाहे आरोपी कोई भी हो। गाजीपुर से आशुतोष त्रिपाठी, भारत समाचार।